नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सरकाघाट विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा का प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए थे। यहां पर उन्होंने भाजपा प्रत्याशी दिलीप ठाकुर के पक्ष में लोगों से वोटों की अपील करी। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण को शुरू करते हुए हिमाचल प्रदेश के ऋषि मुनियों और देवी देवताओं को प्रणाम किया। इसके बाद योगी ने कहा, सांस्कृतिक विरासत को संजोए देवभूमि हिमाचल प्रदेश की पावन धरा पर आज मैं आप सबके बीच पहुंचा हूं। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ कसौली पहुंचे, जहां पर उन्होंने चुनाव प्रचार को धार दी। मुसलमानों के लिए दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिला, अकेले भारत के अंदर मिला है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस होती तो क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर के निर्माण कार्य को प्रारंभ कर पाते? काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो पाता? केदारपुरी का पुनरुद्धार हो पाता? महाकाल किस महालोक का दर्शन करने का सौभाग्य मिल पाता? कोरोना जैसी महामारी में फ्री में टेस्ट और फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल पाता? तो भाइयों बहनों, न ये आस्था का सम्मान कर सकते, न विरासत का सम्मान कर सकते, न सुख दुख में सहभागी बन सकते। और जब ये लोग विकास के कार्यों को आगे नहीं बढ़ा सकते तो फिर इनको वोट भी क्यों देना है? और मैं तो आपके पास एक बात कहने के लिए आया हूं। अभी यहां पर डॉक्टर राजीव सहजल जी अपनी बात कह रहे थे। विकास के उन्होंने ढेर सारी कार्यक्रमों को यहां पर किया, कहीं सीएससी बनाया, कहीं एसडीएम कार्यालय का निर्माण किया, कहीं कॉलेजेस बनाए, कहीं पर अन्य संस्थाओं का निर्माण किया। सड़क से लेकर के आम जन की हर सुविधा का ध्यान रखा गया। कांग्रेस की जो प्रवृत्ति है, समस्या ही खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि आपको मालूम है उत्तर प्रदेश से माफियाओं का हमने सफाया कर दिया है। उनका राम नाम सत्य है हो चुका है, उत्तर प्रदेश से गायब। तो कहीं तो ठौर ठिकाना ढूंढ रहे होंगे, कहीं तो ढूंढ रहे होंगे ना। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश को सुरक्षित रखने के लिए, हिमाचल के विकास को तेज गति देने के लिए, हिमाचल के नौजवानों के लिए और विकास की इस गति को स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के लिए, माताओं बहनों के सम्मान और स्वावलंबन के लिए डबल इंजन की सरकार फिर से बननी चाहिए। कांग्रेस की जो प्रवृत्ति है समस्या। तो दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ की खाली सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। कल 3 नवंबर को गोला विधानसभा सीट पर मतदान होना सुनिश्चित है, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां पुख्ता हो चुकी हैं। 1700 से ज्यादा कर्मचारियों को मतदान के लिए लगाया गया है। 10 कंपनी, सीपीएमएफ कंपनी, पीएसी, साथ ही पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। लखीमपुर के राजापुर मंडी से भारी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। तो बेहद खास है कल लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ का दंगल उपचुनाव, इसको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और दोनों ही पार्टियों ने अपनी जान झोंकी है। हालांकि योगी आदित्यनाथ इस सीट पर पहुंचे जरूर थे प्रचार करने के लिए, लेकिन अखिलेश यादव नजर नहीं आए। नरेश उत्तम पटेल समेत तमाम अमले को जमीन पर उन्होंने उतारा हुआ था, लेकिन खुद नहीं पहुंचे थे। राजेश हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या कुछ अपडेट है? पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है, ऐसे में कितने सेंसिटिव बूथ्स हैं और कहां कहां पर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स लगाई गई है?
तो 3 नवंबर को मतदान यानी कि कल मतदान होना है और 6 तारीख को मतगणना होने वाली है। उससे पहले समीकरण बेहद दिलचस्प, जो मुकाबला है वो भाजपा और सपा के बीच में सीधे तौर पर माना जा रहा है। भाजपा की तरफ से अमन गिरी यहां पर प्रत्याशी हैं, जो कि अपने पिता की देहावसन के बाद यहां पर प्रत्याशी भाजपा की तरफ से बनाए गए हैं, जबकि विपिन तिवारी को सपा ने मैदान में उतारा है। राजेश एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं, ऐसे में कितनी तैयारी है और किन खास क्षेत्रों में विशेष इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल बताना चाहेंगे कि लखीमपुर मंडी सभा से सारी पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई है जी। अब भारी मात्रा में सीआरपीएफ, पीएससी और पुलिस फोर्स को तैनाती की गई है। जहाँ पे असंवेदनशील जो बूथ थे वहाँ पे खास करके सीआरपीएफ की तैनाती की गई है और पीएससी की तैनाती की गई है। इससे एक दूसरी बात, जो हमारे महेंद्र बहादुर सिंह है, उनका कहना भी है कि कहीं भी कोई अप्रिय घटना की सूचना मिलती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए, तो किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल, अप्रिय घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसको देखते हुए तमाम जो पुलिस फोर्स है वो तैनात की गई है। सीआरपीएफ, पीएससी, इसके अतिरिक्त पुलिस फोर्सेस तैनात हैं ग्राउंड जीरो पर। राजेश, और क्या कुछ तैयारी, क्या यातायात को लेकर के किसी तरह के कोई संदेश हैं? वोटिंग है, वोटिंग कब से कब तक चलने वाली है, ये तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा कीजिए। पूजा, बिल्कुल पोलिंग सुबह 7 बजे स्टार्ट होगी और शाम 5 बजे तक चलने की उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने बताया जब तक पूरी तरीके से मतदान हो नहीं जाएगा तब तक पोलिंग बंद नहीं की जाएगी, चाहे कोर्ट से बच जाए। मतदान के लिए जो व्यवस्था की गई है वो हमारा का सख्त आदेश है कि पूरे भी लखीमपुर खीरी के अंदर कल सार्वजनिक तौर पर छुट्टी घोषित कर दी गई है। कहीं भी कोई भी स्कूल, कोई भी सरकारी या प्राइवेट मतलब जो संस्थान है वो नहीं खुलेंगे। पूरे तरीके से कल बंदी रहेगी लखीमपुर के अंदर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। कल 3 नवंबर को गोला विधानसभा उपचुनाव होना है। उसके लिए पोलिंग पार्टीज हमारी यहाँ मंडी परिषद से डिस्पैच हो रही हैं। सारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, सारे जोनल मजिस्ट्रेट, सारे अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं। लगभग 50% पार्टियाँ डिस्पैच हो चुकी हैं और विदिन आवर पूरी पार्टियाँ डिस्पैच हो जाएंगी। सभी पार्टियों को हम लोग बस से रवानगी करा रहे हैं ताकि उनको कोई समस्या ना आए। सभी बूथ 441 बूथ हैं, सभी बूथों को हमने सीएपीएफ से कवर किया है। सीएपीएफ में बीएसएफ भी है, सीआईएसएफ भी है, सीआरपीएफ भी है, आईटीबीपी भी है। सभी बूथों को हमने सीएपीएफ से कवर किया है। वही बात अयोध्या की करेंगे, जहां पर 14 कोसी परिक्रमा कल देर रात से शुरू हो गई है। परिक्रमा का मुहूर्त मंगलवार रात 12:48 बजे से था और मुहूर्त के पहले दिन लगातार लोग परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। परिक्रमा पथ पर गूंज रहे जय श्री राम और राम राम, साथ में सीताराम के स्वर ध्वनित हो रहे हैं। परिक्रमा को देखते हुए रामनगरी में यातायात डायवर्जन लागू किया गया है और अयोध्या में सभी तरह के वाहनों का प्रवेश पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। 14 कोसी परिक्रमा में जैसे जैसे रात चढ़ती है वैसे वैसे आस्था के पथ पर श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ने लगती है। तो वहीं श्रद्धालुओं की सेवा के लिए जगह जगह सेवा शिविर लगाए गए हैं। जलपान से लेकर चिकित्सा के पूरे इंतजाम परिक्रमा पथ पर हैं। इससे पहले परिक्रमा को लेकर रामनगरी सुबह से ही भक्तों से गुलजार नजर आई। अयोध्या में उमड़े भक्तों ने पावन सलिला सरयू में डुबकी लगाई और दर्शन पूजन करते हुए परिक्रमा पथ पर चलने लगे। हम अपने बच्चों के लिए परिक्रमा कर रहे हैं, जो भी कोई ख्वाहिश उन लोग की पूरी हो, जो भी मानता उन लोग की पूरी हो, इसलिए हम लोग परिक्रमा करते हैं। पूरी भी होती है, ऐसी बात नहीं पूरी होती है। परिक्रमा इसीलिए कर रहे हैं हमारे घर में संतुष्टि रहे, बाल बच्चे सही रहे और शौक भी है हमारी चलने की, इसे समय है इसीलिए परिक्रमा कर रहे हैं, चल रहे हैं। 14 कोसी परिक्रमा और कार्तिक मेला ये जनपद अयोध्या में प्रारंभ है और इसमें लाखों की लाख संख्या में श्रद्धालु जो है इस यात्रा को, पद यात्रा को कर रहे हैं। पूरे जो यात्रा है इसको 14 कोसी परिक्रमा है इसको 5 जोन और 9 सेक्टर में विभाजित किया गया है। हर सेक्टर में अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं।
तो वहीं दूसरी तरफ बरेली की बात करेंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी बरेली पहुंचे हुए थे। यहां सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव को उन्होंने कहा कि वो लखीमपुर खीरी में होने वाले चुनाव में अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही बदायूं में हुए 3 हत्याओं के मामले में कहा कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून स्वतंत्र है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी। साथ ही कहा कि सरकारें अपराधियों को बचाने का काम करती थीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपराध को मिटाने का काम कर रही है। पालिका, नगर निगम और नगर पंचायतों को विशेष तैयारी के लिए अपने पार्टी के पदाधिकारियों को और सरकार के माननीय मंत्रियों को नगर निगमों में और नगर पालिकाओं में काम दिया है। उससे पहले जो भी संगठनात्मक काम है, उन संगठनात्मक काम की गतिविधियों के लिए हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, जिन लोगों को दायित्व दिया गया है, वो सब लोग पूरी तैयारी के साथ हम लोग लग रहे हैं। जैसे अधिसूचना जारी होगी, अधिसूचना जारी होने के बाद तुरंत हम लोग होमवर्क कर लिया, हम लोगों ने प्रत्याशी घोषित करके चुनाव मैदान में आएंगे। हाथरस में ब्रज लोक कला फाउंडेशन की ओर से कंसवध का 132वां कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इन कार्यक्रमों के जरिए विलुप्त होती जा रही लोक कथाओं को सबके सामने जीवंत करने का जिक्र किया है। उन्होंने कहा इनको युवाओं के बीच लाने की एक बड़ी पहल है और पत्रकारों से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री ने विशेष बैठक में हाथरस में विकास की गंगा बहने की बात भी कही। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो के बयान पर उन्होंने उसको एक चुनावी स्टंट बताया है। कहा कि अरविंद केजरीवाल कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे वो मीडिया की सुर्खियों में बने रहें। नहीं है, हर स्थिति में सभी चिकित्सालयों में मरीज भर्ती किए जाएंगे और कोई पैनिक की आवश्यकता नहीं। पूरी तरह से सरकार ने सारे इंतजाम कर दिए हैं। हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी। मैं आज अभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से बात करके, जिलाधिकारी बात कर सुनिश्चित करूंगा। केजरीवाल ने एक शब्द कहा है कि नोटों पर जो ना गणेश जी के, आप केजरीवाल को जानते हैं कि इस प्रकार की केवल बयान मीडिया में आने के लिए करते हैं। हाथरस का चतुर्मुखी विकास नंबर 1 पर लाने के लिए मैं काम करूंगा और आज ही कार्य योजना बनाकर डीएम से कहूंगा। डीएम छुट्टी पर हैं, कल वो प्रस्तुत करेंगे और चिकित्सालयों में कोई दिक्कत नहीं, इस बात की सुनिश्चित इंतजाम। बरेली के गांव सिंधौरा में 7 लोगों की डेंगू से मौत हो गई है। इस पर वरुण गांधी ने जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सक अधिकारी को पत्र लिखा। पत्र लिखते ही स्वास्थ्य महकमे को मुख्य चिकित्सक अधिकारी बलवीर सिंह अपनी पूरी टीम के साथ गांवों के दौरे पर पहुंच गए हैं और गांव गुड़वारा में घर घर जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। डेंगू से बचाव के लिए लोगों को जानकारी दी जा रही है। तो वहीं गिरधरपुर गांव में भी स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण हुआ। स्वास्थ्य केंद्र गिरधरपुर में गंदगी देखकर स्टाफ की जमकर लताड़ लगाई गई है। इसके बाद सिंधौरा गांव में भी जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोगों की जांच की। दवाइयां बांटने के लिए डॉक्टर विभू अग्रवाल को निर्देशित किया गया है। गुजरात के मोरबी शहर में मच्छू नदी के ऊपर बने 143 साल पुराने केबल ब्रिज के पुल को टूटने के मामले में सियासत अब लगातार तेज होती जा रही है। कांग्रेस के कई नेताओं ने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। इसी क्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पूनिया ने इसके लिए सीधे तौर पर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जैसे जैसे मामले की परतें खुल रही हैं, उसमें प्रशासन की घोर लापरवाही भी सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले में केवल रस्म अदायगी की है। साथ ही पीएल पूनिया ने कहा कि केवल रिपेयर एजेंसी को जिम्मेदार ठहरा देना कतई पर्याप्त और उचित नहीं है, बल्कि इसके लिए असल जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। सभी के खिलाफ एफआईआर कराकर उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है गुजरात के मोरबी में और जो इसकी मामले की परतें खुल रही है तो प्रशासन की घोर लापरवाही की प्रदर्शित है। केवल किसी रिपेयर एजेंसी को जो जिम्मेदार ठहरा के छोड़ दें उतना पर्याप्त नहीं है। ये जो जिम्मेवार लोग, देखने वाले लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए।
हाथरस में ब्रज लोक कला फाउंडेशन की ओर से कंसवत का 132वां कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इन कार्यक्रमों के जरिए विलुप्त होती जा रही लोक कथाओं को जिंदा रखते हुए युवाओं तक पहुंचाने का इसको एक क्रम बताया। बिलसी विधायक हरीश शाक्य के पिता की मौत की खबर पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी विधायक के गांव कादराबाद में पहुंचे, जहां पर उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की। भूपेंद्र चौधरी सहित दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ता बिलसी विधायक के गांव में शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे। जिला अध्यक्ष राजीव गुप्ता सहित सभी विधायक भी शोक संवेदना में मौजूद रहे। अमेठी में कांग्रेस नेता और पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने डेंगू को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि डेंगू के मरीज 1 महीने से हर रोज बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बावजूद सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। इस दौरान उन्होंने यूपी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अस्पताल में बेड नहीं है। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर समय रहते ठोस कदम उठाए जाने की मांग की है। भैया अभी आपने एक लेटर दिया है, क्या है? उत्तर प्रदेश में जिस तरह से डेंगू से रोज मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मौतों की संख्या बढ़ रही है, सिर्फ सामान्य मरीज नहीं, डॉक्टर उनके हैं, सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है, प्राइवेट अस्पतालों में बेड के लिए फ़ोन करना पड़ रहा है। सरकार से इसलिए पत्र लिखा है उम्मीद इसके साथ कि उत्तर प्रदेश की सरकार चेतेगी, उत्तर प्रदेश के हालात कोविड-19 की तरह भयावह न हो जाए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर घोटाले के पहले माननीय स्वास्थ्य मंत्री निरीक्षण करते थे, खुद निरीक्षण करके देख लें, उत्तर प्रदेश के हालात बद से बदतर हैं।